अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 4 फरवरी बरोज शाह शुम्बे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर व अजला में शब बारात का खुशू व खुजू से एहतमाम। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में शब बारात का निहायती खुशू खुजू के साथ एहतमाम किया गया। लिहाजा दोनों शहरों के बेशतर मसाजिद में शब बारात के मौके पर खुसूसी इज्तिमात और दुआए इज्तिमात का एहतमाम करने के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर जलसे हाय फजाल शब बारात का इनेकाद अमल में लाया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले सरकुर्दा उलमा मुशाखीन ने खिताब करते हुए नौजवानों को रमजान मुबारक के इस्तेक़बाल की तैयारियों की तलखीन करते हुए कहा है कि मुल्क के मौजूदा हालत में दावत दीन का ज़रीन मौका मुसलमानों के पास दस्तयाब है। अगर मौजूदा माहौल में हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवान अपने अखलाक और किरदार के जरिए दावत दीन इलाही का काम अंजाम दे तो ऐसी सूरत में मुल्क की सूरत तब्दील हो जाएंगी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी का इंतकाल। जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी का तवील अलालत के बाद आज शब बारात की शाम इंतकाल हो गया। वाज़ेह है कि जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी तवील अरसे से अलील थे। वो 3 मरतबा तेलंगाना रियासती असम्बली के लिए हल्के चार मीनार से मुंतखब होते हुए और साल 2018 में हल्के असम्बली याकुतपुरा से वो MLA मुंतखब हुए थे। लिहाजा वो तवील मुद्दत तक जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहदे पर फाइज रहे और 2004 में बैरिस्टर अवैसी की लोकसभा हैदराबाद से मुकाबले के नतीजे में खाली होने वाले हल्के असम्बली चार मीनार की नशिस्तें इन्हें उम्मीदवार बनाते हुए मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की असेंबली में रवाना किया गया था। बंजारा हिल्स की मशहूर होटल में आग लग गई। शहर के पौश इलाके बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया जिसमें लब सड़क पर वाक़े मशहूर रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। लिहाजा इस बात की इत्तला मिलने पर शहर के मुख्तलिफ फायर स्टेशनों से वाबस्ता फायर इंजन्स मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिशों का आगाज कर दिया। पुलिस ने यह बताया कि LPG गैस के इखराज के नतीजे में रेस्टोरेंट के बावर्ची खाने में आग लगी होंगी, जबकि 3 घंटों के अंदर आग पर काबू पा लिया गया और बंजारा हिल्स पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। केबल ब्रिज पर मोटरसाइकिल शोलापोश। केबल ब्रिज पर आज एक मोटरसाइकिल शोलापोश हो गई। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल से ताल्लुक़ रखने वाला जितिन नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर जुबली हिल से आज माधापुर की सिम जा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल के इंजन से चिंगारियां निकलने लगी। लिहाजा फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए जितिन ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दिया। इसके कुछ ही देर बाद मोटरसाइकिल शोलापोश हो गई। लिहाजा बर वक्त चौकसी के नतीजे में नौजवान महफूज रह गया, जबकि इस हादसे के बाद केबल ब्रिज पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। बाद लिहाजा पुलिस ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। और हुजूम मुकामात पर खवातीन के हैंडबैग्स की चोरी, 3 शातिर खवातीन गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने तरकारी मार्केट में हुजूम का फायदा उठाते हुए खवातीन हैंडबैग्स का चोरी करने वाली 3 शातिर खवातीन को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। लिहाजा पुलिस के मुताबिक मूसापेट प्रगति नगर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून नागा नामी 13 जनवरी को रात तरकारी खरीदने के लिए मार्केट गई हुई थी, जहाँ इसका हैंडबैग चोरी कर लिया गया जिसमें 40,000 रुपए नकद रकम मौजूद थी। लिहाजा खातून की शिकायत पर मुतालिका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, जबकि कल मुश्तबा हालत में गश्त करते हुए 3 खातून को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ पर इन्होंने कबूल कर लिया कि वो पुरहुजूम मुकामात, जात्रा और दीगर मुकामात पर चोरी की वारदातों में मुलविस है। लिहाजा इनका ताल्लुक फतेह नगर सनत नगर से बताया गया है, जबकि मुलजिमीन के कब्जे से 1500 रुपए नकद रकम जब्त कर लिए गए। बल्दी इंतखाबात कांग्रेस कायदीन में इख्तलाफात। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले BRS के अरकान असेंबली और कांग्रेस पार्टी से गुज़िश्ता इंतखाबात में इंतखाब लड़कर शिकस्त से 2-4 होने वाले मुकामी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात उरूज पर पहुंच गए हैं। लिहाजा दोनों ग्रुपों ने अपने अपने हामियों को मैदान में उतारते हुए अपने हामियों में तकसीम कर दिए, जिसके बायस 5 बल्दियात में कांग्रेस कारकुनों के दरमियान टिकट के मसले पर काफी हंगामा देखा गया। बताया गया है कि जगत्याल, गदवाल, स्टेशन घनपुर, चिवरला और बांसवाड़ा बल्दियात में कांग्रेस को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जहाँ इन हल्कों में BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली और पहले से मौजूद कांग्रेस के इंचार्ज कायदीन के दरमियान टिकटों की तकसीम के मसले पर काफी गड़बड़ देखी गई, जबकि बाज़ मुकामात पर कांग्रेस कारकुनों ने पार्टी में शामिल होने वाले BRS अरकान असेंबली के खिलाफ एहतजाज किया और इनके खिलाफ नारे भी लगाए। बल्दी इंतखाबात में मोबाइल फोन तशहीरी हथियार। रिवायती तरीकों के बजाय डिजिटल तशहीर को उम्मीदवारों की अहमियत। बल्दी इंतखाबात की मुहिम में उम्मीदवार और इनके कारकुनों के लिए मोबाइल फोन एक मौसर तशहीर हथियार बन गया है। लिहाजा कांग्रेस के अलावा BRS और BJP ने अपने उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल मुकम्मल कर लिया है। उम्मीदवार रियायती तरीकों तक महदूद न रहते हुए डिजिटल तशहीर को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया को अपना अहम हथियार बनाते हुए स्मार्ट कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तशहीरी वीडियोस और वॉइस मैसेजेस के जरिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है।
अक़लियती नौजवानों के लिए रोजगार के मुख्तलिफ कोर्सेस। वीसी और मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन हैदराबाद की हिदायत के मुताबिक अक़लियती नौजवानों से 4 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक दरख्वास्त तलब की जा रही है। लिहाजा दरख्वास्त गुजार से गुजारिश है कि वो अपने आधार कार्ड, एहलियत का सर्टिफिकेट, 2 तस्वीर और सालाना आमदनी का सर्टिफिकेट भी मुंसलिक करें। लिहाजा नौजवानों के लिए तरबियती रोजगार प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, जबकि इन नौजवानों की उम्र 18 से लेकर 15 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके अलावा तलबा के वालिदैन की सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए दही इलाकों जबकि शहरी इलाकों के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेरोजगार नौजवानों का आज महाधरना। तेलंगाना में 2 लाख सरकारी मुलाजमतों की फराहमी के वादे पर अमल दरामद न होने के खिलाफ बेरोजगार नौजवानों ने 4 फरवरी को हैदराबाद के धरना चौक पर महाधरना देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबी वादों की खिलाफ वर्जी पर नौजवानों में शदीद बरहमी देखी जा रही है, जबकि असेंबली इंतखाबात के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 1 साल के अंदर 2 लाख मुलाजमतें पूरी करने और 4000 रुपए माहाना बेरोजगारी अलाउंस देने का वादा किया था। लिहाजा इन नौजवानों का कहना है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क की जानिब से जारी करदा जॉब कैलेंडर के बावजूद नोटिफिकेशन की इजराई न होना और हाल ही में वज़ीर के मुतज़द बयानात इनमें मायूसी पैदा कर रहे हैं। बेरोजगार नौजवानों के लीडर इंदिरा नायक का कहना है कि वो अपने मुतालिबात की मंजूरी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उम्मीदवारों को तफसीलात अपडेट कराने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की हिदायत। नए नोटिफिकेशन और दरखास्तों के लिए यही अहल होगा। 25 फरवरी से पहले तमाम अपडेट्स मुकम्मल कर लें। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकारी मुलाजमतों के तखरात के अमल को तेज करने के लिए अहम असलाहत शुरू की है। लिहाजा दरखास्तों से सर्टिफिकेट की तस्दीक व जाँच तक ताख़ीर को कम करने के लिए अहम फैसले किए हैं, ताकि शफाफियत और जवाबदारी का रुझान पैदा किया जा सके। वाज़ेह के दरखास्तों में अहम साबित होने वाले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले तकरीबन 31,56,000 अफराद को अपनी ID में ताज़ा तफसीलात अपडेट करने का मशवरा दिया गया है। वाज़ेह के ताज़ा तफसीलात की बुनियाद पर ही मुस्तकबिल में तखरात के लिए दरखास्तें दाखिल करने के लिए अहल होंगे। लिहाजा 25 फरवरी तक तमाम उम्मीदवारों को अपने इजाफी अहलियत से मुतालिक दस्तावेज को OTR पोर्टल पर अपलोड करने सदरनशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन B वेंकटेश्वर ने मशवरा दिया है। सेक्रेटेरिएट में रोड सेफ्टी के अहद की वेबसाइट का इफ्तिताह। तेलंगाना में सड़क हादसात में कमी और जिम्मेदाराना ट्रैफिक रवैये को फरोग देने के मकसद से रोड सेफ्टी के अहद की वेबसाइट का बाकायदा आगाज मुकम्मल को सेक्रेटेरिएट में किया गया। लिहाजा रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस वेबसाइट का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए कहा है कि ये इक़दाम तेलंगाना में जिम्मेदाराना रवैये की सकाफत को मजबूत करने के सिर्फ एक अहम कदम है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने 24 घंटों में 3,742 सुपर साइकिल तकसीम करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने कोपम दौरे के दौरान महज 24 घंटों के दौरान 3,742 सुपर साइकिल तकसीम करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक ये रिकॉर्ड 31 जनवरी को कायम हुआ, जब जुमला 5,555 सुपर साइकिल तकसीम की गई, जिनमें से तकरीबन 3,742 साइकिलें एक ही दिन में तकसीम की गई। मरकजी बजट रियासती फंड्स के लिए खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया जाए। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की अहदेदारों को हिदायत। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने हिदायत की है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा माली साल 2026-27 के बजट में रियासत को मिलने वाले फंड्स के हुसूल के लिए एक खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया जाए। लिहाजा कल शाम डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा रियासती हुकूमत के सेक्रेटरी के इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने जोर दिया कि मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों से ज्यादा से ज्यादा फंड हासिल करने के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम किया जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी बजट में CSS के तहत 5 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 15% आबादी के तनासुब से तेलंगाना को कम से कम 25,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। दस्तूर पर अमल नहीं कर सकते तो मुल्क से निकल जाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मेटा कंपनी की सर्जिश। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और इसके असल कंपनी मेटा को टारगेटेड इश्तिहारात के लिए यूजर्स का डेटा शेयर करने के मामले पर सख्त तनबिया करते हुए वाज़ेह किया है कि किसी भी कसीर कौमी कंपनी के तिजारती मफादात के लिए हिंदुस्तानी शेयर के हक़ राजदारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने मेटा कंपनी से कहा है कि अगर वो दस्तूर पर अमल नहीं करती है तो इसे मुल्क से निकल जाना चाहिए। वाज़ेह कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 9 फरवरी को उबूरी हुक्म जारी करेंगी। लिहाजा समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि हम डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे, हम हिंदुस्तानी शेयरों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। अगर आप हमारे आइन की पाबंदी नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान छोड़ दें। मुल्क भर के बैंक 12 फरवरी को बंद रहेंगे। BEFI जैसी बड़ी बैंक यूनियनों ने 12 फरवरी को मुल्क भर में बैंक हड़ताल की कॉल दी है। वाज़ेह ये हड़ताल हुकूमत के नए लेबर कोड के साथ साथ 5 दिन वर्क वीक का मुतालबा करने के लिए जारी की गई है, जबकि बैंक मुलाजमीन कई मसाइल को लेकर सख्त एहतजाज कर रहे हैं। लिहाजा बैंक इदारों ने अपने यूनियनों और मुलाजमीन को लिखे गए खत में ये कहा है कि मौजूदा लेबर कानून मुकम्मल तौर पर मजदूर खिलाफ है। खत में यह भी लिखा गया है कि 300 से कम मुलाजमीन वाला आजिर हुक्काम की इजाजत के बगैर किसी भी मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर सकता है, जबकि कारोबार करने में आसानी के नाम पर हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद छोटे कारखानों या एस्टेब्लिशमेंट के मालिकिन के साथ साथ MNC की हिमायत करना है।
इंदिरा की दूसरी फहरिस्त में 2 BHK मकानात, रेवंत सरकार का अहम फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिस्ट 2 के फहरिस्त में मुस्तफीदीन को डबल बेडरूम मकानात मुख्तस करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि जिनके पास खाली जमीन नहीं है इन्हें लिस्ट 2 की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। वाज़ेह है कि डबल बेडरूम मकानात को इंदिरा स्कीम के तहत मुख्तस करने का फैसला किया गया है जो साबिका हुकूमत के दौर में तामीर किए गए थे लेकिन गैर मुख्तस रह गए थे। लिहाजा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दरख्वास्त के एक हिस्से के तौर पर इंदिरा घरों के लिए रियासत भर में तकरीबन 77 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। लिहाजा मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में जिन लोगों के पास मकानात की तामीर के लिए प्लॉट खाली है इनकी शनाख्त लिस्ट 1 के तौर पर की गई है, जबकि जिन हजरात के पास प्लॉट्स मौजूद नहीं हैं इनको L2 की कैटेगरी में रखा गया है। फिलहाल रियासती हुकूमत लिस्ट 1 के तहत 5 लाख रुपए मुख्तस कर रही है, जबकि लिस्ट 2 की फहरिस्त में शामिल मुस्तकीन का मुतालबा है कि इन्हें भी मकानात अलॉट किए जाएं। लिहाजा हुकूमत ने लिस्ट 2 की फहरिस्त में शामिल मुस्तकीन को डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने का फैसला किया है। ओहदेदार ने बताया कि लिस्ट 2 की फहरिस्त में तकरीबन 21 लाख दरख्वास्त दहिंदगान हैं, जबकि हुकूमत गरीबों को मुंतखब करने और इन्हें डबल बेडरूम वाले मकानात फराहम करने के इंतजाम कर रही है। इसके अलावा हाउसिंग डिपार्टमेंट ने डबल बेडरूम वाले मकानात की तामीर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है जो इस वक्त मुख्तलिफ मरहल में है। वाज़ेह है कि दौरे BRS की हुकूमत में तेलंगाना में तकरीबन 2,90,000 मकानात की मंजूरी दी गई थी, जबकि रियासत भर में 1,65,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें से 1,46,000 मकान पहले ही मुस्तकीन को अलॉट किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 1,54,000 मकानात अभी भी खाली है और इनके लिए फायदा उठाने वालों का इंतखाब करना है। इनमें से कुछ मकानात पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि दीगर तरक्की के मुख्तलिफ मरहल में है। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत इन्हें इसी साल सितंबर तक मुकम्मल करने और अहले इस्तिफादा कुल के हवाले करने का फैसला किया है। स्पीकर को राहुल का एहतजाजी खत। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने मंगल को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखते हुए इन्हें कौमी सलामती के मामले पर ऐवान में बोलने की इजाजत न देने पर एहतजाज किया और इसे हमारी जमहूरियत पर धब्बा करार दिया। लिहाजा ओम बिरला के खत के नाम पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि स्पीकर ने हुकूमत के इमा पर काम किया और इन्हें दबाव डाला गया कि वो इन्हें इज़हार ख्याल की इजाजत न दे। मजीद राहुल गांधी ने कहा कि कायदे अपोजिशन को ऐवान में बोलने के हक का इस्तेमाल करने से रोकना पार्लिमानी रिवायत और तरीक़ों के खिलाफ है। तुर्की में जुम्मे को ईरान अमेरिका बातचीत। सऊदी अरब, कतर, UAE और पाकिस्तान भी शामिल। अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर और दीगर मसाइल पर बातचीत जुम्मे को तुर्की के शहर इस्तांबुल में होंगी। इम्कान है कि तुर्क सदर तैयब अर्दगान इस इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में ईरान की तरफ से वजीर खारजा अब्बास और अमेरिका की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुसूसी नुमाइंदा स्टीव वेंकॉफ हिस्सा लेंगी। इत्तलात में कहा गया है कि पाकिस्तान को कशीदगी में कमी के लिए होने वाली इस बातचीत में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। सरकारी ज़रा के मुताबिक तौक़्क़ु है कि दीगर ममालिक बाशमुल सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमीरात भी वज़ारत खारजा की सतह की बातचीत में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब।